टीका आस्था का टोपी विषय है, छठी। राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? किसको टोपी पहना रहे हो टोपी का मुद्दा उठाकर? प्रोफेसर नवल। देखिए संदीप जी, जो जो काम पिछले 20 साल में अगर आकलन कोई भी करेगा तो पता चल जाए कि बिहार को टोपी किसने पहनाया। 17 साल बनाम 17 महीना पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहा। 2022 से लेकर 2024 पर तक नौकरी ही नहीं, उसके नियुक्ति पत्र बटे और 5 लाख नौकरी मिले वहाँ पर, और वो उनसे कराया गया जिन्होंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि नौकरी कहाँ से दोगे, क्या अपने पिता के घर से लाकर दोगे। तमाम तरह के लोगों ने खारिज किया था, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों ने। ये लोजपा वाले क्या बोलेंगे और जदयू वाले क्या बोल सकते हैं? लोजपा को 1 से 2 कर दिया, ऊह तक नहीं बोल पाए, जो अपने आप को हनुमान कहते हैं। नीतीश कुमार खुद बाहर आए 2022 में और कहे कि वो छोटे दलों को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। तो ये जो राजनीति पिछले 20 साल में हुई है उसमें सबसे पीछे बिहार रहा है। पलायन प्रदेश बन गया है, बेरोजगार प्रदेश बन गया है। यह तमाम तरह की सच्चाई जो है हमें देखने को मिला है। आज बिहार की जनता के मन में टोपी का मुद्दा उठाकर जनता को टोपी पहना रहे हैं क्या? राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण का खेल कर रहे हैं आप इसे एक धर्म विशेष का अपमान बता रहे हैं ना? नहीं, देखिए, धर्म की राजनीति से, दंगा की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आप देखेंगे 1992 का केस और उसके बाद 1995 में बुरी तरह नीतीश कुमार हारे और 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं। तो धर्म की राजनीति करने वालों के साथ दिखाने के लिए धर्म की राजनीति नहीं करने वाले एक हो गए। वही रामविलास पासवान जो लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे धर्म के कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद के बाद, वो उनके साथ हो गए। हम तो लगातार सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस पे खड़े रहे हैं और अभी भी खड़े हैं। अनुराग गिरी इसी से जुड़ा एक सवाल भी पूछ रहे हैं नवल। वो कह रहे हैं सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ एसआईआर के मुद्दे से बिहार की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाएगा क्या? एसआईआर मतलब आप तो ये कह रहे हैं ना मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों को, अजी हमारे वोट बैंक को काट रहे हैं। नहीं संदीप जी, देखिए, एसआईआर मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, यह चुनाव आयोग के माध्यम से उन्होंने बनाया। हमने तो वोट के जो अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसको बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी और हम उसमें सफल रहे। पर 7 करोड़ 20 लाख लोगों के पास तो अपना वोटर आईडी है, उनके लिए ये मुद्दा ही नहीं है, वो क्यों परेशान होंगे? आप सबसे बड़ा मुद्दा जो बना रहे हैं, तेजस्वी ने कल मेरे साथ जो इंटरव्यू में वो एक तथाकथित धमाके की भी जो बात की है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में कैसे 80-80 हज़ार तक फर्जी वोटर बनाए गए हैं, हम एक और वो खुलासा करने वाले हैं। ये ओवर डिपेंडेंस तो नहीं हो रही है एसआईआर पर आपकी, आरजेडी की, महागठबंधन की? नहीं, आरजेडी और महागठबंधन दोनों सवाल मजबूती से उठा रहा है। रोजगार का, पलायन का, बेरोजगारी का, उद्योग का, ये तमाम तरह के मुद्दे हम उठा नहीं रहे हैं, हमने स्थापित किए हैं। मोदी बना मुद्दा 2020 में स्थापित हुआ। मोदी लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, और हमने मुद्दा बनाया पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई का, और उस मुद्दों पे आधार पे हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन हमें हराया गया। उस समय भी चुनाव आयोग ने बेईमानी किया और बेईमानी होने दिया, नहीं तो हम सरकार में आ गए थे उसी समय। अब जब ये एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर में एक्चुअली में एसआईआर नहीं था, यह वोट चोरी का ही एक प्रयास था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा काम करके जब एसएसआर के माध्यम से वोटर लिस्ट जनवरी में दे दिया और 5 महीना तक काम करने के बाद तफसील से काफी चर्चा कर चुके हैं, यानी कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं। अभय दुबे, मुद्दा ओवर रिलायंस की जा रही है क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी? अब तेजस्वी कह रहे हैं हम तो 3 विधानसभा का और एक बम फोड़ने वाले हैं। किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है, ये फर्जीवाड़ा ही मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है चुनाव का, या दरअसल मुद्दे कुछ और हैं और गूंज किसी और चीज की सुनाई दे रही है? संदीप जी, अभी तो केवल 4-5 दिन ही हुए हैं, ये तो इब्तिदाए इश्क है। आप कल्पना कीजिए कि ये आंदोलन 30-40 दिन तक लगातार इसी तरीके से विभिन्न किसी न किसी रूप में बिहार में चलता है। इंडिया गठबंधन चलाता है, कभी राहुल गांधी यात्रा में दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे, कभी कुछ होगा, कभी किसी न किसी रूप में अगर विपक्ष इस आंदोलन को लगातार चलाता रहा तब क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना हम लोगों को करनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अभी पटना में पूरा एक बड़ा समारोह होकर ये बिहार वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन इसको दोबारा करेगा ही नहीं इस आंदोलन को, उसके बाद ये नारा लगाएगा नहीं। अगर केवल पटना तक ही चला तब तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब तो इसकी गूंज जो थोड़ी बहुत उठी है वो भी दब जाएगी। लेकिन इस आंदोलन को एक लहर में बदलने के लिए लंबे अरसे तक चलाना पड़ेगा। या उसकी धीरे धीरे गूंज सुनाई दे रही है, ये टोपी नामंजूर, ये बिहार में नया दस्तूर। नीतीश कुमार टोपी पहनने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी वाला काम जो उन्होंने 2011 में किया था वो करते दिखाई दे रहे हैं। उससे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सामने आ जाए और ये वोट चोरी का मुद्दा पीछे हट जाए, ये सेटअप है जैसा अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे थे। ऐसा है क्या? देखिए, बिहार में तो कभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव का फैसला हुआ नहीं है। बिहार में कब होता है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव का फैसला? नहीं, बिहार में नहीं होता है। बिहार में जो नॉर्मल इलेक्शन है, नॉर्मल इलेक्शन तो बिहार में वो होता है कि भाई जातियों समुदायों की गिरफ्त में है, सबके नेता तय हैं, सबकी पार्टी निष्ठाएं तय हैं। एसआईआर का मुद्दा जो है वो इस चीज को बदल सकता है। इसकी कोशिश राहुल और तेजस्वी कर रहे हैं। कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो काफी देर तक जैसा 2020 में तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा 10 महीने उसी पे चिपके रहे थे और उसका नतीजा ये था कि सब सत्ता नहीं मिली, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस यात्रा में बेरोजगारी का सवाल भी बड़ी मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। अभी संजय जी जो आपके सामने व्याख्या कर रहे थे उससे मैं कमोबेश सहमत हूं। ये मुद्दा बनने की शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुद्दा बन गया है, लेकिन इसमें मुद्दा बनने की बहुत संभावनाएं हैं। इसको सब लोग समझते हैं। आप प्रशांत किशोर को देखिए, प्रशांत किशोर नीतीश की भी आलोचना करते हैं, तेजस्वी की भी आलोचना करते हैं, राहुल गांधी की भी करते हैं, सबकी करते हैं आलोचना। लेकिन एसआईआर के सवाल पर वो वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं और नाम लेके कह रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जब वोट का नंबर आएगा तो हो सकता है बिहार की जनता तो मतलब अभी गर्माहट की शुरुआत हुई है। मैंने आपसे कहा 4 दिन में वहां रहा तो अभी मन नहीं बना है, तो मन बना रहा है अभी बिहार का मतदाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।